फोरकास्ट मेन्यू में लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है फोरकास्ट शीट। दोस्तों, फोरकास्ट को समझने के लिए मेरे पास ये शीट पर कुछ डाटा दिया हुआ है जिसमें मेरे पास जुलाई 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक की मंथली सेल्स दी गई है। इस डाटा के बेस मुझे फोरकास्ट देखना है कि अगले महीने मेरी सेल कितने रहने की संभावना है। तो सिंपली मुझे अपने डाटा को सिलेक्ट करना है और फोरकास्ट शीट पे क्लिक करना है। अब देखिए, ये सेल्स का डाटा है कि जुलाई में इतनी थी, अगस्त में इतनी, सितंबर में घट गई, अक्टूबर में इतनी है, नवंबर में इतनी है, दिसंबर में और बढ़ी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सेल बढ़ रही है। और उसके बाद यहाँ पर 3 तरह की सेल दिखाई गई है। ये जो है सेंटर वाली, ये फोरकास्ट है, ये लोअर कॉन्फिडेंस है और ये अपर कॉन्फिडेंस है, यानी मैक्सिमम ही जा सकती है, मिनिमम इतनी जा सकती है। ये स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज को यूज करके आपको एक्सेल फोरकास्ट निकाल कर देता है, जो कि आपके बिजनेस में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आप इस डाटा के बेस पे ये जान सकते हैं कि आपका डाटा फ्यूचर में आपको क्या रिजल्ट दे रहा है। तो अभी 6 महीने का डाटा मेरे पास है और एक्सेल ने मुझे अगले 2 महीने का डाटा फोरकास्ट करके दिखा दिया है। मैं और भी आगे फोरकास्ट कर सकता हूँ। अब जैसे मई तक का मुझे फोरकास्ट करना है तो मैं और भी आगे तक का फोरकास्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसकी इतनी वर्थ नहीं रहेगी। बहुत ज्यादा फोरकास्ट हम नहीं कर सकते, थोड़ा डाटा ही फोरकास्ट करना चाहिए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टूल है जिसको हम बिजनेस एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। इस फोरकास्ट को आप कॉलम चार्ट के थ्रू भी देते हैं कुछ इस प्रकार से। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इस पर ये मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट है। ये वही लाइन है जो आप लाइन चार्ट पर देख रहे थे। यहाँ पर 3 लाइंस दिखाई गई थी और यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट दिखाई गई है। ये कुछ एडिशनल ऑप्शन फोरकास्ट से रिलेटेड, यहाँ पर आप मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हैं, डाटा की रेंज चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर्टिकुलर रेंज को यूज किया है एनालिसिस के लिए, जैसे मैंने पर्टिकुलर इस कॉलम को यूज किया एनालिसिस के लिए। ये टाइमलाइन रेंज है और ये वैल्यू रेंज है, यानी ये वाली वैल्यूज। तो आप मैन्युअली इसको सेट कर सकते हैं। अगर आपके डाटा में बहुत सारे कॉलम है और फोरकास्ट ने सही कॉलम्स पिक नहीं किए तो आप मैन्युअली डाटा सेट कर सकते हैं। टाइमलाइन रेंज में आप अपने टाइमलाइन जहां पर डेट का डाटा अवेलेबल है, तो टाइमलाइन रेंज में आप उस पर्टिकुलर कॉलम को सेट करेंगे जहां पर डेट्स का डाटा अवेलेबल है। और वैल्यू रेंज में आप उस पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जहां पर वैल्यूज का डाटा अवेलेबल है। और यहाँ से आप अपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप मीडियन के बेस पर एनालिसिस करना चाहते हैं, अगर कहीं पे भी डुप्लीकेट वैल्यू है और वहाँ पे आप मीडियन के बेस पे या एवरेज के बेस पे या मैक्सिमम या मिनिमम जिस भी मेजर के बेस पर आप एनालिसिस करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट एवरेज होता है और एक लेमैन आदमी के लिए एवरेज ही सही टूल है। बाकी सब एक एक्सपर्ट आदमी के लिए या कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना चाहता है या कोई स्टैटिस्टिक्स का एक्सपर्ट है, बाकी सब टूल उस आदमी को यूज करने चाहिए। अगर कोई डाटा सीजनल है तो आप इंक्लूड फोरकास्ट स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं। जैसे फसलों का डाटा है, सारा साल फसल नहीं बिकती, सारा साल नहीं सेल होती। तो अगर कोई सीजनल डाटा है या विंटर वेयर क्लॉथ्स की सेल का डाटा है, चीज की सेल का डाटा है, तो उस डाटा के एनालिसिस में आप इस पे टिक लगा देंगे, इंक्लूड फोरकास्ट स्टैटिस्टिक्स। तो इस तरह से आप फोरकास्ट शीट का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये चारों टूल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फोरकास्ट के लिए और डाटा एनालिसिस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।